बीजेपी तो सरेआम वोट खरीद रही है भाई। परवेश वर्मा जी 1100 रुपये सबके सामने, उस पर नड्डा जी का भी है, प्रधानमंत्री का भी है, अमित शाह का भी फोटो लगा हुआ। 1100 रुपये दे के दिखाया गया। आप जैसे चैनलों ने ही दिखाया, हम तो नहीं गए, पर टीवी पे भी नज़र आया। इससे ज़्यादा और क्या खरीदेंगे? ये बेईमानी नहीं तो क्या है। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले कुछ समय में दिल्ली इलेक्शन शुरू होने वाला है। उसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा तेज हो गई है और अरविंद केजरीवाल और चाहे नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, राहुल गांधी हों, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों से पूछेंगे क्या प्रतिक्रिया उनकी। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी वोट खरीदने की कोशिश कर रही है? बीजेपी तो सरेआम वोट खरीद रही है भाई। परवेश वर्मा जी 1100 रुपये सबके सामने, उस पर नड्डा जी का भी है, प्रधानमंत्री का भी है, अमित शाह का भी फोटो लगा हुआ। 1100 रुपये दे के दिखाया गया। आप जैसे चैनलों ने ही दिखाया, हम तो नहीं गए, पर टीवी पे भी नज़र आया। इससे ज़्यादा और क्या खरीदेंगे? ये बेईमानी नहीं तो क्या है। अभी तो वो तो ये तक कह रहे हैं कि जूते बांटे जा रहे हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं। वो भाजपा बांट रही है। वो चुनाव जीतने के हर हथकंडे अपना रही है। साम दाम दंड भेद, ये पांचों जो क्रिया होती है वो सब अपनाएंगे। बीजेपी किस तरीके से आए, अभी 26-27 साल हो गए दिल्ली से बाहर है, वो ये ख्वाब पाल रहे हैं कि हम दिल्ली में किसी भी रूप से कैसे भी बेईमानी करके आना ही हमने है। पर जनता बहुत समझदार है, जनता देख रही है, जनता उसका जवाब। तो जनता क्यों खुश है? आपको लग रहा है जनता क्यों चाह रही है आम आदमी पार्टी चाह भी रही है, नहीं चाह रही है? जनता इसलिए चाह रही है क्योंकि केजरीवाल जी ने जो बुनियादी सुविधाएं होती है, जैसे बच्चे के लिए स्कूल अच्छे किए, पढ़ाई की, हॉस्पिटल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसमें इलाज फ्री मिला। दूसरा, कुछ गरीब भी तबका होता है, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री किया, पानी दिया 20,000 लीटर महीने का, बसों में महिलाओं को सुविधा दी। अब 2100 रुपये भी उन्होंने घोषणा की है कि सम्मान राशि दी जाएगी, उनको महिलाओं की सम्मान राशि दी जाएगी। और मुझे पूरा उम्मीद है वो जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। तो केजरीवाल पर तो लेकिन आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि इन्होंने जो है घोटाला किया, शराब घोटाला केस में नाम आया, जेल गए, तो इससे छवि खराब नहीं हुई है क्या? उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। देखो, जनता देख रही थी, उन पे आरोप लगा दिए, जेल भी कर दिया। अभी तक तो उन्हें ये नहीं पता लगा वो पैसा कहाँ है। क्या इतनी बड़ी सरकार बीजेपी की है, मोदी जी के पास सब कुछ है, ईडी सीडी पीडी पता नहीं क्या क्या डिपार्टमेंट है, वो 1 रुपया भी नहीं ढूंढ पाए कहाँ गया। वो तो सब झूठा है और कोर्ट ने जमानत देनी पड़ी। अगर ये सब होता तो कोर्ट क्यों देती। आपने तिलक लगाया है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू हित के बारे में सोचती है, ऐसा भी कुछ लगता है क्या आपको? नहीं, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, भाजपा सोचती होगी, और भी सोचते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं कट्टर हिंदू हूँ। ये तो वो एक देखो, झूठ फरेब, मुसलमान हिंदू करना, भड़काना, इससे वो वोट खरीदना चाह रहे हैं कि एक तरफा वोट हो जाए। पर जनता समझदार है, उन्होंने 3 बार केजरीवाल जी को पूर्ण बहुमत दे दिया उन्होंने, और अभी भी देगी। जब देखिएगा, पहली बार दिया उन्होंने 28 सीटें, दूसरी बार क्या किया 70 में से 67, तीसरी बार 70 में से 62, और अब की बार 70 की 70 देगी जनता। लोग देख रहे हैं। कांग्रेस भी जोर लगा रही है, राहुल गांधी तक के यहाँ अरविंद केजरीवाल को कई सारे आरोप लगा रहे हैं, वो भी डायरेक्ट हमला करने लगे हैं। देखिए, कांग्रेस तो जीरो आनी है, जीरो के साथ जीरो ही मिलना है। कांग्रेस का कहीं अस्तित्व तो नहीं है दिल्ली में। तो आपको क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी कितनी सीटें? पूर्ण बहुमत से आएगी, 70 में से 70 आएगी। क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार दिल्ली में? देखिए, काम के आधार पर 10 साल शासन किया है आम आदमी पार्टी ने, और जो उन्होंने बिजली, पानी, हॉस्पिटल और ये शिक्षा, ये सारी व्यवस्थाएं जो की हैं, ये काबिल तारीफ़ हैं, और ये लोगों को ये लाभ मिला है, और इस लाभ की बदौलत ही वो दोबारा सत्ता में फिर आएंगे। और ये लोग तो ये कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल का स्कूल पे नाम इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, वो तो शीला दीक्षित के टाइम पे बने हुए स्कूल थे। देखिए, शीला जीत के टाइम पे स्कूल तो शीला जीत से पहले भी बने थे, लेकिन व्यवस्थाएं जो इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं जिसको, कि एक व्यक्ति पढ़ा नहीं रहा तो वो पढ़ाने लग गया, जो व्यक्ति 10 छुट्टी ले रहा है वो एक भी छुट्टी नहीं ले रहा है।
तो उस आधार पर व्यक्ति का कार्य दिखता है, पार्टी का कार्य दिखता है कि उसमें व्यवस्थाएं किस तरह से चालू हो रही हैं। बच्चों का विकास, इसलिए बच्चे जब 99% नंबर लेकर आ रहे हैं तो पढ़ाई से ला रहे हैं ना, बिना पढ़े तो कोई नंबर नहीं लेके आ रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये मोदी जी की अपनी विचार हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार साबित हो तभी तो, जब मुलजिम जब कोर्ट उसको मुलजिम करार देती है तब मुलजिम होता है, जब कोर्ट उसको मुलजिम करार नहीं देती तब तक वो मुलजिम नहीं है। तो वो जमानत पे रिहा हैं, और आरोप से कोई मुलजिम नहीं बन जाता, आरोप ही मुलजिम बना नहीं देता। अभी जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, हाँ क्या कह रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मैं बिहारी हूँ, ठीक है जी, ये सबसे बड़ी चोर है तब बीजेपी का नेता है। क्यों ऐसा लग रहा है? मुझे लग रही है, मैं इस गली में 20 साल हो गया मेरे को रहते रहते। यहाँ पे वोट है आपका? हाँ है हमारा वोट। अच्छा। लेकिन मैं बीजेपी की नहीं दूंगा। अच्छा। जी, हम ये कह रहा हूँ, ये जो कॉलोनी बसाई हुई है, जितने भी लक्ष्मी नगर हो, सकरपुर के हो, ये कांग्रेस के ही बसाई हुई है। हम लेबर डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, और ये बीजेपी वाले जो आरोप लगा रहे हैं, जो कांग्रेस चोर है, लालू जी चोर है। अभी क्या होगा इस चुनाव में? अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। हम कांग्रेस को देंगे जी। ना बीजेपी की बनेगी, ना केजरीवाल की बनेगी। किसकी बनेगी? थर्ड पार्टी की किसी की बनेगी या पार्टी आएगी। केजरीवाल ने ऐसा गेम खेला था कि पढ़े लिखों मन बनाया था, अन्ना हजारे के द्वारा बेवकूफ बनाया था। ये केजरीवाल मोदी का पिट्ठू है। केजरीवाल मोदी का पिट्ठू है लग रहा है आपको? देखिए जी, जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चला था तब बीजेपी कहती थी कांग्रेस का पिट्ठू है, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी का पिट्ठू है। तो ये आरोप दोनों ही लगाते रहे हैं। और केजरीवाल जी सिर्फ काम के पिट्ठू हैं, वो सिर्फ काम करते हैं और काम की राजनीति करते हैं, इससे आगे कुछ नहीं करते। जैसे भैया बिहार से हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम 20 सालों से यहाँ रह रहे हैं, कांग्रेस ने काम कराया था, तो इन्हें आम आदमी पार्टी ने ऐसा काम कुछ दिया है जो इन्हें लाभ हुआ होगा? देखिए मैं बताऊँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये सब बसाया, जब क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी होती नहीं थी। अगर होती तो शायद उस समय भी आम आदमी पार्टी होती। हम कांग्रेस के काम की तारीफ करते हैं, दिल्ली में उसने अच्छा काम किया था, लेकिन उन्होंने काम के साथ साथ जो क्षेत्र का विकास करना था, जो लोगों का विकास करना था, वो नहीं किया। अब ठीक है, आपने एक रोड बना दी, लेकिन आदमी के पास खाने को नहीं है, वो क्या करेगा? ये भाई बिहार से आए हैं, इनके पास यहाँ पर आकर काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? ये मजबूरी है इनकी, फिर वापस जाएंगे, वहाँ पे भी काम नहीं है, वहाँ तो डबल सरकार है। बिहार से जो लोग आते हैं कमाने खाने, यहाँ पे आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? कि अगर वहाँ पे अच्छी सुविधा होती, अच्छे स्कूल होते, अच्छी मेडिकल सुविधा होती, अच्छी रोड्स होती। गुंडागर्दी सबसे बड़ी बात, वहाँ गुंडागर्दी है, बहुत गुंडागर्दी है। तो इन शरीफ लोगों को तो वैसे आना पड़ता है। आपसे एक सवाल पूछेंगे, अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है, जैसे बिजली फ्री हुई है, आपको लाभ मिला है उसका? देखिए जी, हमें तो कोई लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं लाभ मिला? देखिए, हम किराए पर रह रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं। किराएदारों को लाभ नहीं जी, हमारे मकान में तो किराया ले रहे हैं। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं? हमारे बच्चे हैं, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं है। अच्छा, क्या कहाँ पढ़ते हैं? हम रहते हैं भजनपुरा रहते हैं, इनकी सब पता है, हमारे मालिक है। सरकारी स्कूल का यूज नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे कोई लाभ नहीं है। नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही वहाँ? पढ़ाई हो रही है, लेकिन तरीके से नहीं हो रहा है। अच्छा, अच्छे स्कूल नहीं है? नहीं है, अच्छा स्कूल भी नहीं है, अच्छे कौन सा स्कूल का नाम बताइए। स्कूल आप बच्चे हमारा तो याद नहीं है, लेकिन वो सरकार हम आपकी शिकायत पहुँचाते ना अगर पढ़ाई नहीं होती? देखिए, वो बच्चे सिर्फ सरकारी में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो है ये सही नहीं है। जो हमारे हिसाब से एक हमारे जो डॉक्टर बलिया जी थे, एक बात आवाज़ बोलने दीजिए। डॉक्टर बलिया थे, वो गरीबों के लिए आवाज़ उठाए थे, और उसने जितने भी सकरपुर तक, लक्ष्मी नगर तक उसने काम किया है, बढ़िया काम किए थे। अब एक सेकंड, अच्छा मैं फ्री की बात नहीं कर रहा। अभी आप बोले कि मेरे को फ्री नहीं मिला, स्कूल ठीक नहीं। एक मिनट, मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ। आप बात को, उसी बात को मैं अब तर्क दे रहा हूँ, आप मेरी बात को पूरी सुनिए, ठीक है? आप कह रहे हैं बालिया साहब ने हर गरीब को दे दिए, क्या गरीब में को दिए बताओ? मैंने नहीं, बालिया साहब ने क्या दे दिया आप मेरे को बताएंगे थोड़ा? बताइए। वो ये कह रहे हैं कि जो किराएदार हैं उन्हें, ये बिहार से आए हैं, मैं भी बिहार के रहने वाला हूँ, आपको फायदा हुआ है कुछ? मुझे फायदा है। अच्छा, मेरा फायदा है, मैं मजदूरी करा, मेहनत करा, मैंने मकान लिया यहाँ पे, मेरे को बिजली मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, सब कुछ, पानी मिल रहा है फ्री, बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, बढ़िया मिल रहा है, ठीक है? आपको लग रहा है? और इनसे ये पूछिए कि आप यहाँ पे मजदूरी करके करे क्या है? आपने क्या करा मजदूरी करके? बालिया जी के माला जपे हैं इन्होंने, बालिया जी मेरे समय भी रहे। क्या लग रहा है, केजरीवाल आएंगे कि नहीं? आएंगे। अच्छा, केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले। वो करने दो जी सर, हम लोग वोट
अरविंद केजरीवाल जी को देंगे और उन्हें ही जिताना है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि एक तरफ गाली गलौज पार्टी है जो रमेश हाँ, बिदूड़ी सुने, हाँ, गाली गलौज पार्टी इसलिए है, रमेश बिदूड़ी आतिशी को गाली दिए, प्रियंका गांधी को भी गाली दिए। आप इनका जो दीक्षित जी हैं, उन्होंने उस शब्द पे क्यों जो जवाब नहीं दिया उन्होंने कि हाँ भाई बिदूड़ी ने गाली दिया। तो ये दोनों कैसे हैं, मिले हुए पार्टी है ना, बीजेपी कांग्रेस को, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही वर्ड से लग रहा है, वर्ड बोलते क्या हैं। लग रहा है जो गाली गलौज पार्टी की जिस तरीके से कहा जा रहा है बीजेपी को, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है इसकी मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है? हाँ जी, पहुंच रहा है, लोग देख रहे हैं किस टाइप का ये लोग हैं। वो गाली देते हैं, वो दूसरा सपोर्ट कर रहा है उसको। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है ये बढ़त बना रही है? बढ़त बनाएगी सर, जीत के आएंगे, इनके खाता तक नहीं खुलेंगे। और बता रहा हूँ मैं, नगर में यदि ये 4000 वोट दिलवा दें अपने प्रत्याशी को तो मैं मानूंगा, ठीक है। कितनी सीटें आ रही है इस बार आम आदमी पार्टी? आम आदमी की सीटें 65 पिछली बार से ज़्यादा सीटें आ रही हैं और वो अपने काम पे सीटें लेके आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 70 में से कितनी सीटें आ रही है? 65 से ऊपर आ रही हैं सीटें। कांग्रेस को कितनी आएंगी? देखिए केजरीवाल का सीट, कांग्रेस को सीटें बताओ। कांग्रेस आगे बढ़ेगी जी। सीटें बताइए आप। सीट 70 आएंगी कांग्रेस की जी, 70 में 70 आएंगे। हाँ, बताइए किसको कितनी सीटें आ रही है? अरे कांग्रेस 0 70 में से बस। बीजेपी है ना, कुछ नहीं आ रहा, दोनों पार्टियों को 0 जा रही है। आम आदमी पार्टी की? वो 70 की 70 आएंगी। आम आदमी पार्टी कितनी सीटें आ रही है? पूरा आ रहा है। तो आपने देखा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ लोग कांग्रेस के समर्थक भी थे, कुछ लोग आम आदमी पार्टी के समर्थक भी थे। तो दोनों का कहना है कि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस पे जो आम आदमी पार्टी का काम रहा है उस पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि उनकी बढ़त बन सकती है। धन्यवाद।